हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका यूनिट 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। बच्चों, ऑडिटिंग वाला पोर्शन मेरे चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां से ऑडिटिंग के सारे 14 चैप्टर्स अपने नोट्स बना सकते हो और उसको रिवाइज वहीं से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। बच्चों, उसका पहला चैप्टर है कंपनी सेक्टर एज KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल। तो उसका टॉपिक करते हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आपको फोल्डर वाइज प्लेलिस्ट में जाके हर सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ सेक्रेटरी? सेक्रेटरी मीन्स वन इंट्रस्टेड विद सीक्रेट्स। उसके बाद ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस इंक्लूड्स कंडक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, राइटिंग ऑफ मिनट्स, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा, टू एक्टिंग एज एन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है। और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टू हैंडल डे टू डे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए एंड टू कंप्लाई विद द लीगल रेगुलेशंस। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स कौन सी हैं कंपनी सेक्रेटरी की? तो टाइप्स में बेटा एक तो आएगा प्राइवेट सेक्रेटरी, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए क्लब, ठीक है जी, सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ ए लोकल बॉडी एंड ए कंपनी सेक्रेटरी। बच्चों, प्राइवेट सेक्रेटरी वो किसी भी एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या एक इंडिविजुअल का पर्सन वो हो सकता है, सीक्रेट को मेंटेन करने वाला जो उसके साथ रहता है, उसके काम को मैनेज करता है। एसोसिएशन और क्लब का जनरली उनके मेंबर्स में से ही एक बन सकता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई एक IAS ऑफिसर जो होता है उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी सोसाइटी का जो कंपनीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, और एक सेक्रेटरी लोकल बॉडीज़ का जैसे म्यूनसिपल कमेटीज़, और कंपनी सेक्रेटरी ये हमारा टॉपिक है। हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन होता है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे आगे डेफिनेशन क्या है कंपनी सेक्रेटरी की। सो कंपनी सेक्रेटरी मीन्स सेक्शन 224 ऑफ द एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट है जो, उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अकॉर्डिंगली कैसे डिफाइन किया है कंपनी सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 का पार्ट C ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 एंड इंक्लूड्स एनी अदर इंडिविजुअल पोजेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन and appointed to perform the duties which may be performed by a secretary under this act and any other ministerial or administrative duties। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होती है होल टाइम्स कंपनी सेक्रेटरी की? सो एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग a paid up share capital of ₹10 crore or more shall have the following whole time key personnel managers includes MD, CEO and in their absence a whole time director, और कंपनी सेक्रेटरी या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मैनर ऑफ विच जिसमें अपॉइंटमेंट की जा सकती है होल टाइम डायरेक्टर की। एवरी होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल ऑफ ए कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और a whole time key manager personnel shall not hold office in more than one company except in its subsidiary companies at the same time। उसकी सब्सिडरी कंपनीज के अलावा किसी और कंपनी का वो कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम नहीं हो सकता। A key manager personnel shall not be entitled from being a director of a company with the permission of the board। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट कि एक होल टाइम जो की पर्सोनल है, होल्डिंग ऑफिस इज मोर देन वन, अगर ऑफिस एक जगह से ज़्यादा कंपनीज में वो सेम टाइम पे वो कंपनी सेक्रेटरी है, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट चूज वन। उसको एक को चूज करना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक कंपनी को। इफ द ऑफिस ऑफ एनी होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल इज वेकेटेड द रिजल्टिंग वैकेंसी शैल बी फिल्ड, तो उसको फिल कर देना पड़ेगा चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक मीटिंग की जाएगी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। मतलब कि अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी की जॉब
कि वो अपना पर्सन वो छोड़ देता है, जो रिज़ाइन कर देता है या खाली पड़ी है वो ड्यू टू एनी रीज़न, वो 6 मंथ के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिल करनी होगी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशंस एज टू द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। बच्चों, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी शुडंट hold office in more than one company. A whole-time company secretary can be appointed as a director of any company with the permission of the board of director. A whole-time company secretary holding office in more than one company at the same time within 6 months choosing one company. And vacation of office of the whole-time company secretary shall be filled by the board of director within a period of 6 months. उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रो टर्म सेक्रेटरी। सो प्रमोटर्स अपॉइंट्स जनरली फर्स्ट सेक्रेटरी हु इज नोन एज प्रो टर्म सेक्रेटरी। ही मे और मे नॉट बी अ रेगुलर सेक्रेटरी। इवन कंपनी इज नॉट बाउंड टू नेम हिम इन AOA। प्रो टर्म में उसको आप आर्टिकल एसोसिएशन में भी चाहे उसका नाम ना लिखो, ये अलाउड है। प्रो टर्म सेक्रेटरी इज मस्ट कन्फर्म हिज पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद हम बात करेंगे पेनल्टी की। If the company contravenes the provisions of this section, the company shall be punishable with a fine which shall not be less than rupees 1 lakh, but which may extend to rupees 5 lakh. But every director and key managerial personnel of the company which is in default shall be punishable with a fine which may be extended to 50,000 rupees. अब हम बात करेंगे particulars of secretary under sections 170. उसका नाम, उसके फादर्स नेम, उसका सर नेम, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। इफ देर इज चेंज ऑफ सेक्रेटरी, नोटिस मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन 30 days। और उसके बाद क्वालिफिकेशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सो क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में सबसे पहले क्या आएगा? मेंबरशिप ऑफ ICSI। अ डायरेक्टर कैन नॉट बी अ सेक्रेटरी। अ सेक्रेटरी इज मेयर एन एम्प्लॉय। और अदर क्वालिफिकेशन, साउंड क्वालिफिकेशन, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, knowledge of office organization and business methods, knowledge of accountancy and taxation, knowledge of mercantile law, knowledge of economics, banking and finance, and impressive personality। और राइट्स और पावर्स क्या हैं कंपनी सेक्रेटरी के? पहला है राइट टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा राइट टू साइन डॉक्यूमेंट्स। तीसरा राइट टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। एंड चौथा राइट क्या बच्चों? राइट टू परफॉर्म ऑल एक्ट विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स के अंडर जो भी उसके राइट बनते हैं वो उसको परफॉर्म करने हैं बेटा। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट हिम सम पावर टू एक्ट एज एन एनी डायरेक्टर बिहाफ, ही विल डू इट। AGM also authorizes him to perform the act. He has a right to be indemnified by the company for any loss suffered by him. Remuneration to right to receive remuneration, ये भी उसका राइट है बच्चों। Right to be treated as preferential creditor for his salary। और उसके बाद ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी क्या है बच्चों? एक तो स्टैच्यूटरी ड्यूटीज कंपनीज रूल के 2014 के अंडर कौन सी आती हैं? टू गिव गाइडेंस टू डायरेक्टर्स, टू कन्वीन एंड अटेंड बोर्ड मीटिंग, टू ऑब्टेन approval from board of director, to assist board of director in the conduct of the affairs of the company. Under the Companies Act, secretary may sign any document on proceedings requiring authentication by the company. He has to deliver for registration return of allotment to the registrar. He has to make statutory declaration for the attaining the certificate of commencement of business. He has to sign the annual return. He has to allow inspection of and to furnish copies of register of members. Or he has to send notice of journal meetings to every members of the company. He has to make available for inspection for the books of journal meeting. He has to make available register of directors for inspection. और अंडर IT एक्ट क्या बच्चों? टू सी दैट मोर इनकम टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज, टू सी दैट प्रॉपर IT इज डिडक्टेड फ्रॉम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेबल टू द शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर्स होल्डर्स रिस्पेक्टिवली, एंड टू सी दैट अ सर्टिफिकेट of income tax deducted as source is furnished to every shareholder
or to every debenture holder to see that so deducted tax has been deposited in government treasury under Stamp Act, to ensure that every document like share certificate, share warrant, debenture certificate and transfer forms as per the requirement of the Indian Stamp Act or under other acts. क्या जिम्मेदारी बनती है उसकी? टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द वेरियस एक्ट लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, प्रोविडेंट फंड, और भी कोई एक्ट है जो कंपनीज एक्ट को कवर करता है या कंपनीज को कवर करता है, ठीक है, उस सभी के अंडर जो भी कंपनी सेक्रेटरी की एज ए की मैनेजरियल ऑपरेशंस बनती हैं, ठीक है, वो उसको करनी पड़ेंगी। की मैनेजरियल पर्सोनल के फॉर्म में जो भी उसकी ड्यूटीज़ बनती हैं उसको करनी पड़ेंगी, किसी भी एक्ट के अंडर जो आती हैं। जनरल ड्यूटीज़ क्या हैं? सो ड्यूटीज़ टू द डायरेक्टर to work in accordance with the instructions of the director, to deal with that correspondence in which directors are interested, to draft the director's report. आगे ड्यूटीज टुवर्ड शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। टू डू ऑल द नेसेसरी कंप्लायंसेस रिलेटेड टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, टू डील विद द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स, to attend all the meetings of the shareholders, creditors and debenture holders. उसके बाद बच्चों statutory liabilities कौन सी हैं? He may be held responsible for किन के लिए? Default in filing returns as to allotment, default in the preparation of share certificate or debenture certificate, default regarding register of members, debenture holders, etc., default in filing of particulars regarding charges, default regarding the publication of name of the company, default in filing of annual return, default in holding annual general meeting, default in circulation of members resolution, default in registering certain resolution and agreements, default in recording the minutes of the company। ठीक है बेटा, ये सारी उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं। और कंट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़ क्या हैं? अ कंपनी सेक्रेटरी इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज विद द रीजनेबल केयर एंड स्किल, और ही शुड नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड हिज अथॉरिटी। एंड तीसरा, ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और चौथी ड्यूटी क्या है? ही स्टैंड इन ए फिड्यूशरी पोजिशन to the company and that it makes a secret profit on, and if he makes a secret profit on his position as secretary of the company, he will be liable to account for it to the company. If he commits fraud or does any wrong within the course of his employment, he is liable to indemnify the company or the third party for the loss suffered on account of his action। ठीक है बच्चों, चलो अब सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की लाइबिलिटी फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय द कंपनी क्या है? सो कंपनी सेक्रेटरी कैंट बी हेल्ड लाइबल फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय द कंपनी टू विच ही हैज़ ए रिमोट रिलेशन एंड द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ बीन एरेड सिंपली बिकॉज ही इज़ ए कंपनी सेक्रेटरी। सिर्फ इसलिए उसको नहीं फंसाया जा सकता कि वो कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, जिम्मेदारी किसी और की थी। फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है? तो बच्चों फंक्शन में सबसे पहले क्या आ रहा है? To report to the board about compliances with the provisions of the act, or to ensure that company complies with the applicable secretarial standards, and to discharge such other duties as prescribed under Rule 10 of the Companies Rule 2014 जो कि अंडर गिवन है हमने, to provide to the director of the company collectively, individually such guidance as they may require with regard to their duties, responsibilities and powers, to facilitate the convening of meeting and attend board, committee and general meetings and maintain minutes of these meetings, to obtain approvals from the board, journal meetings and government and such other authorities as required under provisions of the act, to represent before regulators and the other authorities under the act in connection with the discharge of the various duties under the act, to assist the board in conduct of the affairs of the company, to discharge and devise such other duties as have been specified under the act or rules, to discharge such duties other of as may be assigned by the board from time to time, or
to assist and advise board in ensuring good corporate governance and complying with the corporate governance requirement in best practice. Dismissal of a company secretary. Dismissal of a company secretary कैसे हो सकती है? By giving notice in writing. Dismissal without giving notice for willful disobedience, for misconduct or moral turpitude or negligence. For negligence भी हो सकती है, for incompetence. कंपिक ई है, सिर्फ एल नहीं है. Incompetence and permanent disability. Dismissal in winding up of the company as per order served by the court. So position क्या है कंपनी सेक्रेटरी की? लीगल पोजीशन कंपनी सेक्रेटरी ऑफ ए कंपनी इज दैट of an agent and servant of the company acting under the directions of the board of directors. Or company secretary has bracketed with the key managerial personnel including directors, MDs and managers in regard to compliance with the provisions of the Companies Act. A company secretary in practice shall not engage himself in any business profession other than the profession of the company secretary unless he is otherwise permitted to do so by the journal or specific resolution of the council. रोल क्या है कंपनी सेक्रेटरी का? कंपनी सेक्रेटरी एज ए प्रिंसिपल और स्टैच्यूटरी ऑफिसर, अथॉरिटी टू साइन डॉक्यूमेंट्स, अथॉरिटी टू साइन एनुअल रिपोर्ट्स, अथॉरिटी टू ऑथेंटिकेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, इशू शेयर सर्टिफिकेट्स, मेंटेन रजिस्टर्स एंड सेंड नोटिसेस. और कंपनी सेक्रेटरी एज ए कोऑर्डिनेटर वो क्या करेगा? मीटिंग्स को कंडक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है पर्सोनल पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, कोऑर्डिनेट करता है ऑडिटर्स के साथ, लियाजन बिटवीन बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स टू इंश्योर कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी. सी एस एज एन administrative officer has to ensure that the policy of the companies are duly carried out, has to play an important role in the financial administration, has to ensure the safety and proper maintenance of assets and prospectus of the company. और secretarial audit every listed company को करवाना होता है. every public company have जिसकी पेड एप कैपिटल 50 करोड़ रुपए से ऊपर है और ज़्यादा है, 50 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा, ठीक है. एवरी कंपनी को करवाना होता है जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है. स्कोप क्या होता है सेक्रेटरियल ऑडिट का? द स्कोप वुड कंप्राइज ऑफ वेरिफिकेशन एंड रिपोर्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ वेरियस रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द रूल देयर अंडर. और पीरियड क्या होता है बच्चों सेक्रेटरियल ऑडिट का? द सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट शैल रिलायबल टू period pertaining to the financial year of the company, or the report should be on the basis of the financial year, accounting year of the company. It may be for a period of less than or more than 1 year depending upon a period of financial statements. ठीक है बच्चों, तो बेटा इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यहीं कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए. नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरी वीडियोस देखना मत भूलना. ओके जी, विशिंग यू गुड लक.